शांति। ओम शांति। सवेरे सवेरे भगवान से बातें करना, और वो भी हमारा बाप, उससे मीठी मीठी रूरिहान करनी है। क्योंकि एक तो सवेरे का टाइम सबसे अच्छा है, इसीलिए बाबा सवेरे की बात कहते हैं। क्योंकि बुद्धि, दिमाग खाली होता है, उसमें कुछ भी इधर उधर की बातें भरी हुई नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। जो रात को खाली करके बाबा से अपना चार्ट देकर सोता है तो खाली होती है, फिर धीरे धीरे व्यवहार में आते शुरू हो जाती है। लेकिन ये कितना ही अच्छा है कि हमारा दिन का आरंभ प्रातः आँख खुलते ही, हम तो 3:30 हमारा समय है ना, 4। भक्त भी बाद में भगवान से मिलते हैं। बाबा कहते हैं उनसे भी पहले मैं आपसे बातचीत करता हूँ। तो ये बाबा ने कहा, मीठी मीठी रूरिहान प्यारे बाबा से रोज करो, बहुत दिल से। और कितना बाबा हमारे को क्या से क्या बना रहा है, वो दिल की बातें बाबा से करने से और ही बाबा से प्यार बढ़ता है और बाबा की याद बढ़ती है। सबसे मुख्य बात वो बातें नहीं जिससे याद और ही कम हो जाए। बाबा आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, सुनते नहीं हो, करते नहीं हो, कहाँ हो। वो तो भक्ति मार्ग में कर ली ना आप सबने, और अब तो वो मिल गया। और वैसे भी बाबा हमारे लिए ऑलरेडी कर रहा है। जो कर रहा हो और उसी को कहना कि आप कुछ नहीं करते हो, ये कितना अपमान करना है। लौकिक में भी माता पिता बच्चों की पालना करते हैं, फिर भी बच्चे कहें पिताजी आप तो कुछ नहीं करते हो, ये नहीं वो नहीं। जब मिले कंप्लेंट करे, जब मिले डिससेटिस्फेक्शन की बातें करें, नेगेटिव बातें करें, तो बाप को उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं आता। कि एक तो हम कर रहे हैं तो पिता का अपमान हुआ ना। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को, आज बाबा ने कई बार कहा है कि मीठी बातें करो। मैं यही सोच रही थी, बातें तो करते हैं, बाबा कह रहा मीठी बातें करो। तो मीठी बातें कैसी होती हैं? मिलन की होती हैं, सुखदायी होती हैं, संतुष्टता की होती हैं, नाराजगी की नहीं होती। और नाराजगी की करने वाला समीप आ ही नहीं सकता। आ सकता है आपसे रोज कोई नाराजगी की बात करे या कभी भी करे, आप क्या करेंगे? किनारा करेंगे, चाहे वो कितना ही नजदीक का संबंध क्यों ना हो, किनारा करेंगे। तो बाबा तो हमसे मिलन करता है, हम यही चाहते हैं। और खुद ही ऐसा काम करें, सोचें, बोलें जो किनारा हो जाए। तो बाबा ने आज कई बार कहा है, बाप से मीठी मीठी बातें करो और अपना स्वभाव भी मीठा बनाओ, लेन देन भी इसी रीति से, अपने संबंध की रूहानियत में। और लेन देन माना व्यवहार की, सारी ही मिठास भरी होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं भक्ति में भी तुम बच्चों ने कहा मैं सर्वशक्तिवान हूँ। आज भी भक्त लोग कहते हैं भगवान जो चाहे कर सकता है, कहते हैं ना। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या ऐसे कहेंगे भगवान जो चाहे कर सकता है? पहली बात तो भगवान भी खुद कहता है मैं ड्रामा के अंदर फिक्स हूँ, बंधा हुआ हूँ। आप कहो आप द्वापर में क्यों नहीं आए, परंतु बाबा का ड्रामा में पार्ट ही इस समय का है।
आप कहें मुर्दे को जिंदा कर दे, लेकिन बाबा इस काम के लिए आया ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बड़ा अंतर है इस सोच का। सर्वशक्तिवान है, लेकिन किन बातों में है? यही नॉलेज बाबा आके देता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ, मेरे से शक्ति लेकर तुम बनते हो, और वो कैसे लेनी है उसकी विधि सुनाता हूँ, योग सिखाता हूँ। इसमें मैं सर्वशक्तिवान हूँ और आपको शक्तियाँ भी देता हूँ आत्मा को, जो आपके जीवन में कर्म करते चाहिए, ज़रूरत है। आत्मा खोखली हो गई है, कमज़ोर हो गई है, उसमें एनर्जी भरता हूँ। इसीलिए योग करते हैं ना हम। तो उससे ही हमारे जीवन में परिवर्तन भी आता है और महानता भी आती है। जितना जितना आप ईश्वरीय शक्तियाँ भरते जाएंगे तो आत्मा ऊंची उठती है, हाँ, शक्तिशाली बनती है, तब महान कहलाती है। तो प्यारे बाबा के ऐसे महावाक्य हमें पवित्र आत्मा बनाने वाले और पिछले जन्मों के भी पापों को नाश करने की शक्ति है तो एक शिव बाबा के पास है। कोई मनुष्य आपके पिछले पाप का नाश नहीं कर सकता। आज पाप नहीं करो ये कह सकता है, लेकिन नहीं करो की ताकत नहीं दे सकता। फिर भी पाप हो रहे हैं। तो बाबा इस बात में सर्वशक्तिवान है, ना हमें विकर्म करने देता है, उसकी ताकत देता है, और जो हो चुके हैं ऑलरेडी पहले उसको नाश करने की विधि और शक्ति भी देता है। तो हमारी आत्मा कितनी प्योरीफाई हो जाती है, देवता समान बन जाती है, देवता ही बन जाती है। हाँ,